हेलो गाइस। तो आज IBPS PO का फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। तो लेवल कैसा था, लेवल इंक्रीज़ हुआ है या क्वेश्चंस कैसे थे, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में एक स्टार्टिंग में आया था, RC आया था। उसमें शायद 8 से 9 क्वेश्चंस थे। उसमें एक एरर बेस्ड क्वेश्चन था, एक सिनोनिम पूछा था और एक फिल इन द ब्लैंक्स था शायद। तो सिनोनिम वो बियॉन्ड का कुछ तो सिनोनिम पूछा था। शायद मैंने ऑप्टिमिस्टिक उसका मार्क किया है। तो एंड जो क्वेश्चंस थे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड थे, मतलब आपको पूरा रीड करना पड़ रहा था। तो RC में शायद 8 से 9 क्वेश्चंस थे। उसके बाद आते क्लोज टेस्ट पे। क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चंस थे एंड बहुत ही इजीली बन रहा था। मतलब कुछ ग्रामर बेस्ड था। हैज़ दिया है तो उसका थर्ड फॉर्म आएगा, टू के बाद इंडिफिनिट फॉर्म आएगा। ऐसे एक दो क्वेश्चंस उसमें से बन रहे थे, ये भी बहुत इजी था। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, जो कि एक सिंगल लाइन दी हुई थी एंड उसमें आपको शफल करके दिया हुआ था एंड वो आपको अरेंज करके मार्क करना था। जैसा IBPS क्लर्क में आता है वैसा ही सेम लेवल था इसका। तो इससे 3 से 4 क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद आते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट पे। फ्रेज रिप्लेसमेंट मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लगा, क्योंकि इसमें या दो क्वेश्चन में दो ऑप्शन शायद पॉसिबिलिटी में आ रहे ऐसा लग रहा था। तो ये थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा। इसमें 4 क्वेश्चंस थे। वर्ल्ड स्वैप भी बहुत ही ईजी लेवल का था, आसानी से बन रहा था ये भी। इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस थे एंड एरर जो था, एरर में से शायद 3 क्वेश्चंस बहुत ही ईजी थे एंड 2 क्वेश्चंस ट्रिकी थे इसमें। तो इसमें से टोटल 5 क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे ओवरऑल 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के हो गए अपने। एंड इसमें मेरे इंग्लिश में अटेम्प्ट हुए हैं, मैंने किए हैं 27 आउट ऑफ 30। एंड उसके बाद आते हैं हमारा सबसे प्यारा सब्जेक्ट कॉन पे। तो कॉन पे भाई कैस्टेड बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। 2 DI आए थे, दोनों भी टेबुलर थे। एक टेबुलर DI था जो कुछ परसेंटेज सोल्ड या अनसोल्ड में था। तो वो बहुत ही ईजी था, आसानी से बन रहा था डाटा निकालने के बाद। उस पे से 5 क्वेश्चन थे। एक और DI था जो कि इंस्टीट्यूशन बेस्ड था, जिसमें मेल फीमेल दिया हुआ था एंड आपको इंस्टीट्यूशन में भी बाइफरकेट करके आपको वैल्यू निकालनी थी एंड इसकी वैल्यू 1500 200 2000 ऐसे दी थी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब इसके क्वेश्चंस बहुत ही लेंथी बन रहे थे। तो इसमें मैंने 2 अटेम्प्ट किए एंड क्वेश्चंस कुछ खास ऐसे मतलब सीधे सीधे नहीं थे, बहुत ही ट्रिकी पूछे थे। तो मैंने टाइम दिया लेकिन मेरे 2 ही बन पाए इसमें। एंड उसके बाद अप्रोक्सीमेशन के शायद 5 क्वेश्चन थे, 5। एंड उसके बाद जो आते हैं नंबर सीरीज़ भाई मतलब बिल्कुल ही इजी आई थी, IBPS क्लर्क की लेवल की आई थी सब कुछ। बस आप डिफरेंस निकालते जाओ, आपका नंबर सीरीज़ बनता चला जाएगा। एक जो नंबर सीरीज़ में क्वेश्चन था जो पहले उसका 25% पूछ रहा था, उसके बाद अगला नंबर 50% हो रहा था, उसके बाद 75% एंड उसके बाद 100%। तो ये एक लॉजिक आया था, बाकी का सारा डिफरेंस पे हो रहा था। एंड उसके बाद आते अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक का काफ़ी अच्छा वेटेज था इसमें, उसमें शायद 14 से 15 क्वेश्चन थे एंड मैंने शायद एक या दो ही अटेम्प्ट कर पाया हूँ मैं। इधर मैंने इस टेबुलर DI को बहुत टाइम दे दिया, तो उसकी वजह से मेरे अटेम्प्ट इधर कुछ खास नहीं हो पाए। तो मेरे कॉन्ट में टोटल अटेम्प्ट हुए मैंने 22 किए हैं आउट ऑफ 35। एंड उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में तो पहले आते हैं डायरेक्शन पे। डायरेक्शन में 3 क्वेश्चंस थे, बहुत ही इजीली बन रहे थे। उसके बाद नंबर पेयर पे एक था, उस पर एक क्वेश्चन आ रहा था जिसका आंसर, उसमें 2 पेयर बन रहे थे। एंड उसके बाद वर्ड पेयर का कुछ था, वो मैंने सॉल्व नहीं किया। उस पर 2 क्वेश्चंस थे, शायद मीनिंगफुल वर्ड एंड कुछ पेयर में एक कुछ तो था। उसके बाद जो सिलॉक्स था, सिलॉक्स में 3 क्वेश्चंस थे एंड उसमें एक पॉसिबिलिटी बन रही थी जो कि यार कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स में थे कुछ तो उसकी शायद एक पॉसिबिलिटी बन रही थी सिलॉग्स में। एंड इनइक्वालिटी थोड़ी सी आपको सिंगल स्टेटमेंट में दी थी एंड ट्रू और फॉल्स पूछा हुआ था। तो ये मतलब 5 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ रहे थे कि इसमें से कौन सा ट्रू बैठ रहा है या कौन सा फॉल्स बैठ रहा है। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग था लेकिन ईजी था। उसके बाद आता है सबसे मेन पार्ट पजल पे। तो भाई पजल का वेटेज काफ़ी अच्छा रहा, 23 क्वेश्चंस पजल पे पूछे गए थे। उसमें से पजल का मैं बोलूँ तो पजल टोटल भाई मेरे 3 हुए हैं 5 में से। तो सबसे पहले ये वाले पजल पे बात करते हैं जिसमें 6 पर्सन्स थे एंड 6 पर्सन में से आपको उनके कुछ सब्जेक्ट दिए थे एंड आपको अरेंज करना था। तो उसका मेरा इस थर्ड पॉसिबिलिटी में ये बन रहा था, इधर लेफ्ट साइड में केमिस्ट्री एंड राइट साइड में उसका
मैथमेटिक्स बैठ रहा था। तो ये एक पज़ल था। उसके बाद जो वो 9 स्टैक वाला पज़ल था, इसमें मैं फंस गया एंड उसकी वजह से यार ये मेरा 5th पॉसिबिलिटी में ये पज़ल जाके छूट गया मेरा। तो इसका फाइनल आंसर ये बन रहा था ऊपर CBGDFJAEH, तो ये सीक्वेंस बन रहा था इसका। इस पे 5 क्वेश्चंस थे, तो ये 2 पज़ल हो गए 5-5 क्वेश्चन वाले। एंड और एक कुछ ईयर बेस्ड था जो कि एज वगैरह दिया था, ये एक पज़ल था। एंड और एक 2 वेरिएबल वाला एक पज़ल था। ऐसे टोटल 4 पज़ल 5-5 क्वेश्चन के थे। एंड एक अनसर्टन रो का था जिसपे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हुए थे एंड इसमें टोटल 14 पीपल बैठ रहे थे। तो ये एक पज़ल था, तो मैं 3 ही पज़ल कर पाया हूँ इधर। तो टोटल मेरे रीजनिंग में अटैम्प्ट मैंने किए हैं 23 आउट ऑफ 35 एंड तो टोटल मेरा ओवरऑल अटैम्प्ट हो चुका है यहाँ पे 72 आउट ऑफ 100। तो भाई और अटैम्प्ट हो सकता था रीजनिंग में, मैथ्स में भी मैं यहाँ पे फंस गया, नहीं तो इधर भी हो सकता था। आपका भी कैसा रहा लेवल, आपको कैसा लगा एंड आपके अटैम्प्ट कितने हुए कमेंट सेक्शन में बताना। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड ज़रूर कमेंट में बताना आपका क्या रहा, कैसा रहा पेपर।